हेलो एवरीवन, दिस इज रुचि एंड वेलकम बैक टू दिस चैनल। आज इस वीडियो में देखेंगे अपना क्वेश्चन नंबर 14 एक्सरसाइज 9.1 का। सो बिना टाइम वेस्ट करे अपना क्वेश्चन नंबर 14 रीड कर लें। चलिए जी। सो आवर क्वेश्चन नंबर 14 इज a 1.2 meter tall girl spot a balloon moving with the wind in a horizontal line at a हाइट ऑफ 88.2 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड। देखिए जी, एक हमारी 1.2 मीटर की एक टॉल लड़की खड़ी है। वो क्या कर रही है? एक बलून फ्लाई कर रही है। ग्राउंड से वो कितना दूर है? 88.2 मीटर ग्राउंड से वो दूर है बलून। ठीक है। नेक्स्ट क्या? द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बलून फ्रॉम द आईज ऑफ अ गर्ल एट एन इंस्टेंट इज 60 डिग्री। एक बार में देखा बलून को तो वो बलून सबसे पहले यहाँ था। ठीक है। तो यहाँ पे उसका एंगल ऑफ एलिवेशन बना था 60 डिग्री का। ये चीज क्लियर है? ये दोनों एक ही बलून है ऐसा। ठीक है। आफ्टर सम टाइम द एंगल ऑफ एलिवेशन रिड्यूस टू 30 डिग्री। थोड़ी देर बाद क्या हुआ? थोड़ी देर बाद उसने देखा तो एंगल ऑफ एलिवेशन कम हो गया और वो कितना हो गया? 30 डिग्री का। और बाद में वो बलून कहाँ हो गया था? यहाँ पहुंच गया। जब यहाँ पहुंचा उसने यहाँ एंगल ऑफ एलिवेशन बनाया तो वो कितने का था? 30 डिग्री का। तो मतलब यहाँ से मूव करते करते यहाँ पहुंच गया। ठीक है। फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बलून ड्यूरिंग द इंटरवल। आपको बताओ कि आपका बलून यहाँ से यहाँ तक में कितना डिस्टेंस लगा उसको। मतलब आपको बताना है कि बलून को यहाँ से यहाँ तक ट्रेवल करने के लिए कितना डिस्टेंस लगा। बेसिकली आपको ये डिस्टेंस फाइंड करना है। क्वेश्चन समझ आ गया? देखो, एक 1.2 मीटर टॉल एक लड़की खड़ी है। वो एक बलून फ्लाई कर रही है। एक्चुअली यही बलून है, यहाँ बता रही हूँ, है ना। वो ग्राउंड से कितना दूर है? 88.2 मीटर। ठीक है। उसने पहली बार में बलून देखा तो वो बलून हमारा यहाँ था। तो यहाँ उसका एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा था 60 डिग्री। क्लियर? आफ्टर देन उसने कुछ देर बाद देखा तो उसका बलून यहाँ पहुंच गया। और फिर यहाँ उसका बलून क्या, यहाँ उसके बलून ने कितना एंगल ऑफ एलिवेशन बनाया? 30 डिग्री का। मतलब 60 से रिड्यूस होके वो 30 पे पहुंच गया एंगल ऑफ एलिवेशन। अब ठीक है, आपको बस ये फाइंड करना है यहाँ से यहाँ तक पहुंचने में उसको कितना डिस्टेंस चलना पड़ा या कितना डिस्टेंस उसको मूव करना पड़ा। समझ में आ गया? चलो जी, तो लेबलिंग कर लेते हैं। नेम देते हैं ए बी सी डी ई, और ये से ये डिस्टेंस लेने के लिए उसको एफ। ठीक है। तो बेसिकली आपको एफ ही फाइंड करना है। एफ या ई एफ कुछ भी कह लो, ई एफ फाइंड करना है। ठीक है। अच्छा, इसको जी नेम भी दे दें। तो आपको ई एफ फाइंड कर लो या जी डी फाइंड कर लो, बात एक ही है। क्योंकि ये वाली लाइन इक्वल हो रही है हमारे जी डी के। यहां मैं पहले लिख लू ई एफ इज इक्वल टू जी डी। ये चीज हमें क्लियर दिखाई दे रही है ना। ठीक है। कैसे सॉल्व करेंगे? सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमें अपने वही ट्राइंगल देख लें कौन कौन से क्या क्या बन रहे हैं। देखो, हमारा एक ट्राइंगल बन रहा है जिसे मैं हाईलाइट कर रही हूँ, ए ई डी। ये नीचे तक नहीं है, ये यही वाला ट्राइंगल बन रहा है बस, ए ई डी। एक तो हमारे पास ये ट्राइंगल है। ठीक है। और दूसरा कौन सा ट्राइंगल है हमारे पास? दूसरा ट्राइंगल है ए ई ए एफ जी। दूसरा ट्राइंगल का नेम क्या है? ए एफ जी। दो ट्राइंगल बन रहा है। अब दोनों ट्राइंगल की हेल्प से हम अपना जीडी निकाल सकते हैं। बिल्कुल निकल जाएगा। कैसे निकालेंगे चलो वो देखेंगे। अच्छा, इन दोनों ट्राइंगल में हम कौन सा साइड कंसीडर करने वाले हैं? परपेंडिकुलर एंड बेस। यहाँ भी इस वाली ट्राइंगल में भी परपेंडिकुलर और बेस ही लेंगे, है ना। परपेंडिकुलर और बेस के लिए रेशियो कौन सा होता है? tan का होता है। क्लियर हो गया? अच्छा, ये वाली लाइन इसकी इक्वल है, ये वाली लाइन इक्वल होगी हमारी एफ जी के। उसको भी लिख लेते हैं क्योंकि ये साफ साफ दिखाई दे रहा है ना। हमारी ईडी इक्वल है हमारे एफ जी के। जो हमारी ईडी होगी वही हमारी एफ जी होगी। ठीक है। जीडी तो हमें निकालनी पड़ेगी, लेकिन हम ईडी तो निकाल सकते हैं ना भाई। पूरी हमें ईसी की हाइट दे रखी है और हमें सीडी की हाइट दे रखी है, क्योंकि ए बी या सी डी, बात एक ही है। अगर हम ईसी में से सीडी माइनस कर दे तो हमें ईडी मिल जाएगा, क्योंकि अब हमें ईडी की जरूरत है ना। चलो सबसे पहले हम अपना ईडी निकाल लें। हाँ, हमें अगर ईडी निकालना है तो चाहिएगा हमें भाई ईसी में से सीडी माइनस करना, है ना।
EC क्या है हमारी पूरी 88.2, जिसमें से हमें माइनस करना है 1.2, बचेगा क्या हमारे पास 87 मीटर। करके देख लो, 88.2 में से 1.2 माइनस कर दो, 8 में से 1 गया 7, 87.0 या 87 मीटर। ठीक है, तो ये वाली डिस्टेंस हमारे पास कितनी है ED 87। अगर हमारी ये ED 87 है तो भाई FG भी तो 87 ही होगी ना। अब ये चीज ठीक है। चलो अब अपना कोई भी एक ट्राइंगल ले लेते हैं। देखो सबसे पहले स्काई ब्लू वाला छोटा वाला ट्राइंगल ले लें, परपेंडिकुलर है, हम AG निकाल लेंगे। ठीक है, आफ्टर देन ये बड़ा वाला ट्राइंगल ले लेंगे, ED है, पूरा AD निकाल लेंगे। ठीक है, अब AD में से EG माइनस कर दो, GD मिल जाएगा, है ना। आई नो अभी थोड़ा सा दिमाग में कंफ्यूजन हो रहा होगा, बट स्टिल चलो निकालते चलेंगे, आसान होता जाएगा। छोटा वाला ट्राइंगल ले लेते हैं पहले। इन ट्राइंगल AFG रेशियो कौन सा कंसिडर करेंगे हम, tan, तो tan 60 इज इक्वल टू हो गया परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर है हमारा GF अपॉन बेस क्या है AG। ठीक है, चलो tan 60 का वैल्यू क्या होता है भैया, √3। √3 इज इक्वल टू GF क्या है 87 अपॉन AG क्या है मालूम नहीं, क्रॉस कर लेंगे तो ये हो गया √3 AG इज इक्वल टू 87। AG निकालेंगे हम तो हो गया 87 अपॉन √3। किसी को यहाँ तक कोई डाउट, डिनोमिनेटर में अंडर रूट है, क्या करना होगा, रेशनलाइज। रेशनलाइज करेंगे तो भाई हो गया 87 √3 अपॉन √3 इंटू √3, 3 हो गया, 3 2 जा 6, 3 9 जा 27, क्या आ गया तो 29 √3 मीटर। ये चीज क्लियर है। हमारा AG निकल आया 29 √3 मीटर। ठीक है, अब हम बड़े वाले ट्राइंगल को लेंगे, परपेंडिकुलर है, पूरा बेस निकाल लेंगे हम अपना AD। ठीक है, यहां कर दो इन ट्राइंगल, बड़े वाले ट्राइंगल का नेम क्या है AED, रेशियो tan ही कंसिडर करेंगे, लेकिन एंगल क्या है अब 30, tan 30 इज इक्वल टू होता है P अपॉन B। परपेंडिकुलर है हमारा ED अपॉन बेस क्या है हमारा पूरा ये AD, है ना। चलो tan 30 का वैल्यू होता है भाई 1 अपॉन √3 इज इक्वल टू ED क्या निकल के आया था हमारा 87, देन 87 अपॉन AD, क्रॉस कर लेंगे तो AD आ गया हमारा 87 √3 मीटर। ठीक है जी, देखो पूरा AD है हमारे पास, EG का भी पार्ट है, AD में से AG माइनस कर दो, क्या मिल जाएगा हमें GD। ये छोटा सा और सिंपल सा स्टेप है, क्लियर हो गया ये स्टेप भी। तो चलो यही करेंगे, हमें GD फाइंड करना है, GD हमें ऑलमोस्ट मिल ही गया। नाउ हमें GD निकालना है, तो GD के लिए हमें करना होगा AD माइनस AG, है ना। AD क्या निकला हमारे पास 87 √3 में से हमें माइनस करना है 29 √3, क्या बचेगा √3 तो ऐसे रहेगा, मीटर लगा दो, 7 में से 9 गया, 17 में से 9 जाएगा 8 बचेगा, यहाँ रह गया 7, 7 में से 2 गया, कितना बचा भाई 5, कितना निकल के आ गया GD 58 √3 मीटर। क्लियर हो गया, पता चल गया, मतलब जो GD है वही हमारा EF है। तो कितना वो मूव किया बलून, चलते चलते कितना मूव किया, कितना ट्रेवल किया 58 √3 मीटर। क्लियर, इसमें किसी को कोई डाउट, आई होप होना नहीं चाहिए, बट हाँ स्टिल अगर कोई डाउट रह जाता है तो प्लीज आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ लीजिएगा। कोई डाउट नहीं है तो इस वीडियो को एक लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलेंगे, और आपके जिन फ्रेंड्स के लिए वीडियो हेल्पफुल होने वाला है उनको इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। ओके, थैंक यू सो मच।